चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं हम लोग। फोर्थ एप्लीकेशन शुरू करेंगे आज। 3 एप्लीकेशंस हो चुके हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन था एप्लीकेशन टू ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग टेंजेंट का स्लोप फाइंड करते हैं डेरिवेटिव का यूज़ करके। सेकेंड एप्लीकेशन वाज द डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, कि 2 वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड थे और बोथ वेयर वन वाज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऑटोमेटिकली अदर विल ऑल्सो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर थर्ड एप्लीकेशन सबसे ईजी एप्लीकेशन था, दैट इज अप्रॉक्सीमेशंस, हाउ अप्रॉक्सीमेटली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन around some standard value of what x. That means if you know the value of the function at x equal to a, how you can find f of a plus h, that is the value of the function at x equal to a plus h using approximations. Okay, आज फोर्थ एप्लीकेशंस रहेगा। दैट इज इसमें 2 कंसेप्ट है। वन इज द रोल्स थ्योरम एंड सेकंड वी आर हैविंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इट इज फोर्थ इज लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम लोग इन शॉर्ट वी कैन कॉल इट एज LMVT। क्या है एग्जैक्टली एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान देंगे। ऑफकोर्स कैलकुलस ब्रांच पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमेशा बात होगी फंक्शन की। वी नो ऑल ज्योमेट्रिकली अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इट इज़ ऑलवेज अ कर्व। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या होता है, ज्योमेट्रिकली एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो चलो कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलते हैं, एक फंक्शन को कंसीडर करते हैं, आई मीन टू से एक कर्व बनाते हैं। सपोज जैसा आपको ये कर्व दिखाई दे रहा, दिस इज द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट ऑन दिस कर्व। सपोज इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। लेट अस कंसीडर एन ऑर्डिनेट x इक्वल टू a। x इक्वल टू ए ऑर्डिनेट है, मीन्स इस कर्व पर क्या है, सॉरी इस लाइन पर सबका x कोऑर्डिनेट a है। अगर मैं इस x इक्वल टू a पर कर्व को अज्यूम करूं तो यू विल गेट दिस पॉइंट ऑन द कर्व हुज x कोऑर्डिनेट इज, यू कैन सी इट इज a। ऑब्वियस है कि अगर मुझे इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए तो सिंस इट लाइज ऑन द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इफ आई पुट x इक्वल टू a, automatically the y coordinate will be f of a। एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं इसी कर्व पर। सपोज x इक्वल टू b, जैसा कि सपोज ये आपको दिखाई दे रहा। अगेन वन मोर ऑर्डिनेट, जैसा आपने देखा इसका, दिस इज x इक्वल टू b, ऑब्वियस ऑन द कर्व whose x coordinate is what, b, its y coordinate will be f of b। अब Rolle's theorem says what? Rolle's theorem says कि you have considered an interval। आपने एक इंटरवल कंसीडर करा है, कौन सा, a से लेके b तक। So let us say about the closed interval a to b, means मैं बात कर रहा हूँ x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक इस इंटरवल की। क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या कि दिस कर्व इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ओवर द इंटरवल x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b और ओवर द क्लोज्ड इंटरवल a टू b? यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो कर्व है a से लेके b तक हर जगह कंटिन्यूस है। Everywhere continuous means it has no break anywhere from A to B, or even it does not have any jump। ना उसमें jump है ना break है। A से लेके B तक फंक्शन हर जगह पर continuous है ना। सेकेंड की क्या A से B ओपन इंटरवल, आपको आई होप क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल में डिफरेंस समझता है। क्लोज्ड इंटरवल मीन्स A से लेके B तक, A एंड B बोथ आर इंक्लूडेड। ओपन इंटरवल A टू B मीन्स A और B के बीच में हर जगह की बात कर रहा हूँ। तो उससे रोल्स ने एक्चुअली 2-3 कंडीशंस के बारे में बोली है। उसने कहा रोल्स थ्योरम वहाँ अप्लाई होता है कि फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि दैट कर्व और दैट फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस ओवर द क्लोज इंटरवल A टू B।
कि वो जो कर्व है वो फंक्शन है ए से लेके बी तक हर जगह कंटिन्यूस होना चाहिए, जैसा कि आपको दिख रहा। दूसरी कंडीशन रोल, मैं इसको रोल बाबू बोलता हूँ, रोल बाबू ने बोला दूसरी कंडीशन ये है कि ए और बी के बीच में फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, मीन्स फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू बिटवीन ए एंड बी। अब वी नो द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव. If derivative of a function, that is the derivative of a curve, if it exists at some point, that geometrically shows कि जिस point पर वो function का derivative adjust हो रहा है, geometrically उस point पर अगर मैं उस curve पर एक tangent draw करूँगा तो वो tangent में draw कर सकता हूँ। अगर derivative why because अगर derivative exist नहीं होगा मतलब स्लोप एग्जिस्ट नहीं होगा, स्लोप एग्जिस्ट नहीं होगा मीन्स आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो उसने कहा ए और बी के बीच में हर जगह डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब हर जगह आप क्या कर सकते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो रोल्स थ्योरम ने फर्स्ट कंडीशन बोला कि अ कर्व शुड बी कंटिन्यूअस ओवर अ क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड ऑन द इंटरवल वेयर इट इज कंटिन्यूअस इट शुड बी कंटिन्यूअस फॉर कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ओवर द करस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल, मतलब जिस क्लोज इंटरवल पर फंक्शन कंटिन्यूस है उसी ओपन इंटरवल पर, मतलब ए से लेके बी तक अगर हर जगह फंक्शन कंटिन्यूस है और ए और बी के बीच में हर जगह फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद थर्ड कंडीशन रोल बाबू बोल के गए कि ए और बी पर अगर फंक्शन की वैल्यू सेम है, क्या होना चाहिए, ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मीन्स कंसेप्ट वाइज और टेक्निकली स्पीकिंग एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप देखिए x इक्वल टू ए के लिए ये एफ ऑफ ए है और ये x इक्वल टू बी के लिए एफ ऑफ बी है, और आई होप आपको दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, सेम है, इसीलिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। अब रोल्स थ्योरम, रोल बाबू की तीन कंडीशंस पहले मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा कि रोल बाबू क्या कंक्लूड कर रहे हैं इन तीन कंडीशन से। अगेन फर्स्ट कंडीशन कि ए से लेके बी तक फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब हर जगह ड्रॉ कर सकते हैं आप, मतलब कहीं पर भी ऐसा टूटा हुआ नहीं है, कहीं पर भी ऐसा जर्क या जंप नहीं है, हर जगह ए से लेके बी तक आप स्मूथली कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज मीनिंग ऑफ व्हाट, इट इज कंटिन्यूस ओवर द क्लोज इंटरवल। सेकेंड कंडीशन कि इट शुड बी डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हर जगह डिफरेंशिएबल होना चाहिए। हर जगह डिफरेंशिएबल का मतलब है कि हर जगह मैं ज्योमेट्रिकली क्या कर सकता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। और थर्ड कंडीशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ व्हाट रोल्स थ्योरम, इट सेज कि ए और बी पर फंक्शन की वैल्यूज, ए और बी दोनों पर फंक्शन की वैल्यूज सेम होनी चाहिए। उससे कहा अगर ये कोई फंक्शन, अगर कोई कर्व इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, देन रोल्स थ्योरम सेज बिटवीन ए एंड बी, कि ए और बी के बीच में देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इक्वल टू सी। क्या बोला उसने कि अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ए और बी के बीच में देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ व्हाट एक्स इक्वल टू सी, कि कम से कम एक जगह, एक पॉइंट, एक एक्स की वैल्यू ऐसी जरूर आएगी कि जहां पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। रिपीट करता हूं, उसने कहा अगर ए से बी तक फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है, ए और बी के बीच में हर जगह डिफरेंशिएबल है, और ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू अगर सेम है, तो उसने कहा ज्योमेट्रिकली ए और बी के बीच में कम से कम एक जगह, मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, मीन्स ए और बी के बीच में कम से कम एक x की ऐसी वैल्यू होगी, एक जगह ऐसी जरूर होगी जहां पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। अब सवाल उठता है कि रोल्स बाबू ने ऐसा क्यों कंक्लूड किया। रोल्स थ्योरम ने जो रिजल्ट दिया, आप सोचिए, आप भी ऑब्जर्व करते तो आप ये रिजल्ट बना सकते हैं।
उसने बोला ए और बी के बीच में कम से कम ए और बी के बीच में कम से कम एक जगह पर डेरिवेटिव जीरो होगा। अच्छा, डेरिवेटिव जीरो होगा उसका मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव जहां जीरो होता है इसका मतलब उस जगह पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? जीरो होगा। और उस जगह पर टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा, इसका मतलब क्या होगा? उस जगह पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा। तो आप देखिए डायग्राम से, अगर ए से लेके बी तक फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है और आप हर जगह टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, और अगर ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो जैसा इस डायग्राम में भी दिख रहा कि इस जगह पर आप देखें टेंजेंट कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, इस ए बी सेगमेंट और ए बी लाइन को पैरेलल है, मतलब इस जगह पर x इक्वल टू सी पर जैसे दिखाई दे रहा है, ऑब्वियस है डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। क्यों डेरिवेटिव ज़ीरो होगा? क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। और क्यों हॉरिजॉन्टल है? क्योंकि ए से लेके अब इसको जस्टिफाई करते हैं कि क्यों ऐसा रोल्स थ्योरम कंक्लूड करता है। अगर ए से बी तक फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, मतलब अगर मैं कर्व ड्रॉ करना शुरू करूं ए से लेके बी तक, तो मुझे पेन मार्कर उठाने की परमिशन नहीं है क्योंकि वो कंटिन्यूअस है। उसके बाद हर जगह मैं ड्रॉ करते जाऊंगा, टेंजेंट भी ड्रॉ होगा। तो सोचो x इक्वल टू ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है, x इक्वल टू बी पर भी फंक्शन की वैल्यू वापस उसी जगह आएगी। तो उसी जगह आएगी तो वो कहीं से तो टर्न लेगा ना, मतलब अगर x इक्वल टू ए से ऊपर की तरफ गया तो वापस उसको नीचे उसी जगह पे आना है। तो कम से कम एक जगह पर टेंजेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। कम से कम एक जगह पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा, कम से कम एक जगह क्यों बोला? अच्छा, पहले तो एक काम कर लेते हैं। जैसे आपको लग रहा होगा कि मैंने ऐसा बना दिया तो दिख रहा, आप ऐसा मत बनाइए, आप नीचे जाइए। आप देखिए इधर से ड्रॉ करता हूँ। अगर मैं इधर से ड्रॉ करूँगा, यहाँ से शुरू करा, कहीं भी मार्कर उठाने की परमिशन नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कर्व मुझे कंटिन्यूस ड्रॉ करना है। तो सोचो यहाँ से शुरू करके चाहे ऊपर जाऊँ चाहे नीचे जाऊँ, वापस इसी लेवल पे आना है। तो नीचे भी जाऊंगा तो ऊपर आऊंगा ही। तो यहाँ पर कम से कम एक जगह टेंजेंट क्या होगा? इसको पैरेलल होगा। अच्छा, ऊपर और चले जाऊं, फिर अगर मैं टर्न हो गया तो देखो यहाँ पे होगा। मतलब कहीं से भी कितना भी ऊपर नीचे जाए, वापस तो उसको इसी सेम जगह पर आना है। अच्छा, नीचे नहीं जाता, ऊपर जाता। तो कहने का मतलब मैं आपको ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए से बी तक हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस है। मतलब अगर ए से x इक्वल टू ए पर जो फंक्शन की वैल्यू यहाँ से लिया, बी तक कंटिन्यूअस जाना है, कर्व ड्रॉ ही होगा। और उसके बाद ए और बी के बीच में हर जगह टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब डेरिवेटिव हर जगह एग्जिस्ट होगा। कहीं पर भी ए और बी के बीच में ओपन इंटरवल पर डेरिवेटिव नॉट डिफाइन नहीं होगा। इसलिए तो कंडीशन रखी कि ए और बी के बीच में हर जगह डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और उसने कहा ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू सेम है। ये आप देखिए 3 कंडीशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कंडीशंस है और ये रोल्स थ्योरम का कंक्लूजन है। तो सोचो ए से बी तक मुझे कर्व कंटिन्यूस ड्रॉ करना है। ओके, हर जगह बीच में टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, और जहाँ से मैंने शुरू करा वहीं मुझे ख़त्म करना है। तो ऊपर जाऊंगा तो नीचे आना पड़ेगा, ऊपर जाके नीचे, फिर ऊपर जाके कहीं पे भी वापस उसको यहाँ आना है। नीचे भी गया तो ऊपर आना है, 2-3 बार भी टर्न लेके। ओके, लेकिन जहाँ से शुरू करा उसको वहाँ से तो आना है ना। तो इसका मतलब ए और बी के बीच में कम से कम एक जगह, समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? एक से ज़्यादा भी जगह हो सकता है। तो रोल्स थ्योरम ने यही बोला कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x इक्वल टू सी, means there exists at least one point, okay, between A and B, that is the over the interval AB, at least one x equal to C belongs to open interval AB, where the derivative will be what? 0। कि एक जगह कम से कम क्या होगा? टेंजेंट का स्लोप जैसा कि आपको दिख रहा वो 0 होगा। तो इसलिए कंक्लूड करा कि कम से कम एक जगह डेरिवेटिव 0 होगा अगर ये 3 कंडीशंस सेटिस्फाई होती है तो। सो ये रोल्स थ्योरम है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ये रोल्स थ्योरम का ही एक्सटेंशन है, उसका ही एडवांस्ड वर्जन है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होने के बाद रोल्स थ्योरम उसमें उसका मर्जर हो जाता है। आई होप आपको रोल्स थ्योरम समझा।
आप ये लिखिए, 3 कंडीशंस, कंटिन्यूस शुड बी कंटिन्यूस ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी, should be continuous, should be differentiable at every point between a and b, that means it should be differentiable at over the open interval a b, and f of a should be f of b. If these 3 conditions are satisfied, there you will find at least one point x equal to c belong to the open interval a b where the derivative compulsorily must be क्या होगा, 0 होगा. So please with these 3 conditions and diagram you write the Rolle's theorem, and then I'll start, or I'll go for what, Lagrange mean value theorem, right? चलो Lagrange mean value theorem देखते हैं. ऑलरेडी बताया कि ये Lagrange mean value theorem Rolle's theorem का एक एडवांस्ड वर्जन है, उसमें इसका भी मर्जर हो जाता है. देखते हैं, फिर से वही कर्व कंसीडर करते हैं. लेट अस कंसीडर अ कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जैसे इसमें कंसीडर करा था. ऑन द कर्व, जैसे ये मैंने कर्व अज्यूम करा, ऑन द कर्व कंसीडर 2 पॉइंट्स, जैसे दिस इज x इक्वल टू a दिखाई दे रहा आपको. फिर से वही बात, ये कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इस पर एक पॉइंट कंसीडर किया मैंने x इक्वल टू a, तो ऑब्वियस है एट x इक्वल टू a ये कर्व पे पॉइंट है, सपोज से इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, f ऑफ a हो जाएगा. उससे कहा कंसीडर वन मोर पॉइंट x इक्वल टू b ऑन द कर्व, जैसे यहाँ कंसीडर करा, सपोज दिस इज x इक्वल टू b, लेट पॉइंट ऑन द कर्व इज b, जैसा आपको दिखाई दिया. इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा b, y कोऑर्डिनेट क्या होगा f ऑफ b. अब जैसे रोल्स थ्योरम में देयर वेर 3 कंडीशंस, 3 कंडीशंस थी उसमें कि a से लेके b तक मींस क्लोज्ड इंटरवल पर कंटिन्यूस होना चाहिए. तो इसमें भी उसने कंडीशन बोला कि कर्व शुड बी कंटिन्यूस ओवर द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, कि ए ओवर क्लोज्ड इंटरवल पर कंटिन्यूस होना चाहिए. मींस a से लेके b तक आप हर जगह कर्व ड्रॉ कर सकते हैं. मतलब a से अगर आपने कर्व ड्रॉ करना शुरू करा तो आप b तक पेन नहीं उठा सकते, आप कंटिन्यूस ड्रॉ करना है. सेकेंड थिंग उसने वही रोल्स थ्योरम की बोली कि कर्व शुड बी कंटिन्यूस एट कर्व शुड बी डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट बिटवीन a एंड b. a और b के बीच में हर जगह डिफरेंशिएबल होना चाहिए. ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको पता है कि a और b के बीच में हर जगह डिफरेंशिएबल होना चाहिए. इसका मतलब हर जगह a और b के बीच में डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए. ज्योमेट्रिकली इट मीन्स कि बिटवीन a एंड b हर जगह पर क्या होना चाहिए, आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा मीन्स टेंजेंट का स्लोप एग्जिस्ट होगा, स्लोप एग्जिस्ट होगा मीन्स आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या थी रोल्स थ्योरम में? थर्ड कंडीशन ये थी रोल्स थ्योरम में कि a और b पर फंक्शन की वैल्यू मीन्स f ऑफ a और f ऑफ b क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. इस थर्ड कंडीशन के बारे में लैग्रेंज मीन्स LMVT में कुछ नहीं बोला गया. रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशंस थी, a से b तक कंटिन्यूस, a और b के बीच में हर जगह डिफरेंशिएबल, और a और b पर फंक्शन की वैल्यू का सेम होना. लेकिन LMVT में सिर्फ 2 ही कंडीशंस बोली गई कि a से b तक हर जगह कंटिन्यूस होना चाहिए, a और b के बीच में हर जगह डिफरेंशिएबल होना चाहिए. तीसरी कोई कंडीशन मेंशन ही नहीं करी गई. अब तीसरी कोई कंडीशन मेंशन नहीं करी गई मीन्स नथिंग सेड अबाउट f ऑफ a एंड f ऑफ b की वो इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब वो होएगी भी तो फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं होएगी भी तो फ़र्क नहीं पड़ता. वैसे अगर दोनों f ऑफ a और f ऑफ b सेम होएगी तो क्या होता है, वो रोल्स थ्योरम ने एक्सप्लेन कर दिया कि एक जगह डेरिवेटिव 0 होगा, कम से कम एक जगह. तो अगर यहाँ हम लोग ऐसा केस लेते हैं, क्योंकि यहाँ बोला नहीं है f ऑफ a या f ऑफ b के बारे में, तो हम लोग जानबूझ के a और b पर फंक्शन की वैल्यूज़ क्या लेते हैं, अलग अलग लेते हैं. जैसा आपको दिख रहा कि x इक्वल टू a पर ये f ऑफ a और x इक्वल टू b पर f ऑफ b मैंने अलग लिए. सेम होती तो ऐसा बनता. अब LMVT ने क्या कंक्लूड किया कि अगर सिर्फ ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c बिटवीन देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू c बिलोंग टू ओपन इंटरवल. हिंदी में इसका मतलब अगर ये 2 कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही है, मतलब f ऑफ h और f ऑफ b चाहे सेम है हो ना हो, ओके, तो a और b के बीच में कम से कम एक जगह पर डेरिवेटिव
कम से कम एक जगह ए और सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, means there exists at least one point between A and B, there exists at least one C belong to open interval AB where the derivative will be equal to f of B minus f of A upon B minus A, ऐसा LMVT ने कंक्लूड करा। अब क्या चीज़ है ये एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही ईजी है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको भी पंचर लगेगा। यहाँ क्या बोला कि A से B तक कंटिन्यूस, इधर भी बोला ए और बी के बीच में हर जगह डिफरेंशिएबल, इधर भी बोला। उसने कहा तीसरी कंडीशन ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू सेम, ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू सेम है तो कम से कम एक जगह डेरिवेटिव जीरो था। क्यों जीरो था? क्योंकि कम से कम एक जगह पर टेंजेंट ऐसा होगा जो इस सेगमेंट ए बी को, सेकंड ए बी को क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ उन्होंने ऐसा क्यों बोला? देखो मैं सेकंड ए बी ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये मैंने सेगमेंट ए बी ड्रॉ करी, दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। ए से बी तक हर जगह कंटिन्यूस है, ए और बी के बीच में हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो जैसे कम से कम एक टेंजेंट ए बी को पैरेलल था तो वैसे ही इसमें भी कम से कम एक टेंजेंट तो ओके ए बी को पैरेलल होगा ना, इसके जैसा ही। क्यों होगा? क्योंकि ए से बी तक हर जगह कंटिन्यूस है, मतलब कर्व कहीं टूटा हुआ ही नहीं है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। और ए और बी के बीच में हर जगह डिफरेंशिएबल है, मतलब हर जगह टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। अगर ए से बी तक कंटिन्यूस है, ए और बी के बीच में हर जगह टेंजेंट ड्रॉ करा जा सकता है, तो भले ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू सेम ना हो, कम से कम एक जगह तो टेंजेंट, जैसे ये दिख रहा, एक जगह तो टेंजेंट क्या होगा, एक जगह टेंजेंट ए बी को पैरेलल होगा ना। अगर एक जगह टेंजेंट ए बी को पैरेलल होगा, सपोज ये x इक्वल टू सी है ना, तो एक जगह पर इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप ए बी सेगमेंट के स्लोप के सेम होगा ना, होगा कि नहीं? ज्योमेट्री से दिख रहा है आपको, क्योंकि कंटिन्यूस है ए से बी तक हर जगह, बीच में हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो एक टेंजेंट इसमें भी कम से कम ए बी को पैरेलल था और एक जगह इसमें भी ए बी को, एक जगह एक टेंजेंट ए बी को इसमें भी पैरेलल था। लेकिन अब आप देखो इसका स्लोप क्या होगा, ए बी को पैरेलल है तो इस टेंजेंट का स्लोप ए बी के स्लोप के सेम होगा ना। ए बी का स्लोप क्या होगा, 10th में पढ़ा था आपने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, y2 माइनस वन अपॉन x2 माइनस x1, किसका स्लोप है, ए बी का। और गारंटी क्या मिल रही है कि कम से कम एक जगह ए और x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच में कम से कम एक जगह ज्योमेट्रिकली टेंजेंट क्या होगा, ए बी को पैरेलल होगा। और कम से कम एक जगह अगर टेंजेंट ए बी को पैरेलल होगा तो कम से कम एक जगह टेंजेंट का स्लोप ए बी के स्लोप के सेम होगा, टेंजेंट का स्लोप ए बी के स्लोप के सेम होगा। टेंजेंट का स्लोप मतलब डेरिवेटिव, यानी ए और बी के बीच में कम से कम एक जगह पर डेरिवेटिव क्या होगा, इस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के सेम होगा। उम्मीद है आपको समझा होगा। मैंने कहा ना बेसिकली ये सेम है। इसको आपने देखा ना, वो ऐसे वो डंपर उठता है ना ऊपर, ऐसे रेती वगैरह जो गिराते हैं ऐसा उसमें, तो वो ये ऐसा उठा हुआ है, इसको जैसे हॉरिजॉन्टल कर दिया धड़ाम, तो आप इसको भी ऐसा हॉरिजॉन्टल कर दो, इसको ऐसे खींच के, ए और बी पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम नहीं है ना, आप इसको सेम कर दो ऐसे, तो ये या तो बी नीचे आएगा, मतलब एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए सेम होने के लिए, अगर वो सेम हो जाएगा तो ये डायग्राम एग्जैक्ट उसके जैसा होगा। ओके, अगर इसका मतलब अगर सेम है चाहे नहीं है, सेम है चाहे नहीं है, सेम है चाहे नहीं है, एक दोनों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग दोनों का एक था कि कम से कम एक जगह डेरिवेटिव ए बी को कम से कम एक जगह टेंजेंट ए बी को पैरेलल होगा, यानी कम से कम टेंजेंट एक जगह टेंजेंट का स्लोप ए बी के स्लोप के सेम होगा। यहाँ ए बी का स्लोप क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। क्यों है हॉरिजॉन्टल? क्योंकि ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम है, इसलिए कम से कम एक जगह डेरिवेटिव 0 था। यहाँ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम नहीं है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम नहीं है, लेकिन ए बी का स्लोप तो होगा ना, तो जो ए बी का स्लोप होगा वो टेंजेंट का स्लोप होगा, और जो टेंजेंट का स्लोप होगा इसका मतलब उस एक जगह पर डेरिवेटिव क्या होगा,
ओके, ए बी के स्लोप के सेम, मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। आई रिपीट, कम से कम एक जगह, दो जगह भी हो सकती है। अब मैं डायग्राम ख़राब नहीं करना चाहता, सोच सकते हैं कि यहाँ से शुरू करना है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यहाँ आना है उसको, तो एक या दो बार कितनी, कम से कम एक जगह टेंजेंट ए बी के पैरेलल होगा, कम से कम एक जगह डेरिवेटिव इसके इक्वल होगा, इधर कम से कम एक जगह डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन उसके लिए दो शर्तें ज़रूरी थी, ए से बी तक हर जगह कंटिन्यूस, और ए और बी के बीच में हर जगह फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मैंने क्यों बोला ये LMVT इसका एडवांस वर्जन है, इसमें इसका मर्जर हो सकता है। आप इसमें भी अभी भी इसको नीचे लेके आओ, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम कर दो, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम हो गए, ओके, ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो इसका मतलब कम से कम एक जगह डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मतलब रोल्स थ्योरम इसके अंदर आ जाता है। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इसके अंदर दोनों आ सकते हैं, लेकिन फिर भी बुक्स में रोल्स थ्योरम के अलग एग्जांपल्स हैं, LMVT के अलग एग्जांपल्स हैं। उम्मीद है आपको ये एप्लीकेशन समझा होगा। ओके, आप इसके डायग्राम्स बनाइए। दोनों में, इसमें 3 कंडीशंस हैं, इसमें 2 कंडीशंस हैं। सिर्फ दोनों में कंटिन्यूस होना चाहिए, ए से बी तक, ए और बी के बीच में डिफरेंशिएबल, उसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम होना चाहिए। इसमें कुछ नहीं बोला, मतलब रहा नहीं रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें बोला इसका मतलब कम से कम एक जगह डेरिवेटिव 0, और इसमें बोला कम से कम एक जगह, कहाँ पर कम से कम एक जगह, ए और बी के बीच में कम से कम एक जगह एफ डैश ऑफ सी ए बी के स्लोप के सेम, मीन्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। आपको समझ चाहिए, आप रिवाइज करिए, फिर से लेक्चर वीडियो देखिए, फिर इसके बाद मैं एग्जांपल्स करूंगा, ये आपको समझा होगा तो ये एग्जांपल्स इजी लगेंगे। सो प्लीज़ राइट डाउन, डायग्राम्स भी बनाएंगे, फिर एग्जांपल्स शुरू कर दें। चलिए एग्जांपल्स करते हैं शुरू। पहले रोल्स थ्योरम पे एग्जांपल्स करेंगे। कल भी इस एक लेक्चर कंटिन्यू करना पड़ेगा पूरा रोल्स थ्योरम और LMVT ख़त्म करने के लिए। प्लीज़ पेन पेपर उठाइए, साथ में एग्जाम्पल लिखेंगे। राइट डाउन, चेक, एग्जाम्पल लिखेंगे, चेक whether the conditions of Rolle's theorem, लिख रहे हैं आप, check whether the conditions of Rolle's theorem are satisfied by the following functions। एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। चेक वेदर द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर satisfied by the following functions। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, f of x is equal to, it is 2x cube minus 5x square plus 3x plus 2, where x belongs to closed interval 0 to 3/2। सी एक फंक्शन दिया हुआ है हम लोगों को और एक क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज ओनली दैट कि चेक वेदर द कंडीशंस ऑफ check whether the conditions of Rolle's theorem are satisfied or not। यहाँ हम लोगों को सिर्फ ये चेक करने का है कि रोल्स थ्योरम की कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। बाय आपको याद होगा 3 कंडीशंस थी। एक तो जिस क्लोज इंटरवल को दिया हुआ है उस पर वो कंटिन्यूस होना चाहिए। देखते हैं सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। हियर एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बाय द वे अगर मैंने टाइप ऑफ फंक्शन पूछा कि ये कौन से टाइप का फंक्शन है, तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। बेसिकली इट इज़ अ पॉलिनोमियल, x का एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। आई होप आप पॉलिनोमियल्स के बारे में जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स हमेशा सारी x की वैल्यूज़ के लिए क्या होते हैं, डिफ़ाइन होते हैं। ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है जहाँ पर ये पॉलिनोमियल आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, सबके लिए ये एग्जिस्ट करेगा।
सभी x की सारे रियल नंबर्स के लिए अगर एग्जिस्ट करेगा तो ऑब्वियस है क्लोज इंटरवल 0 से लेके 3/2 तक भी सारी वैल्यूज़ के लिए डिफाइन होगा, और डिफाइन होगा मीन्स वो हर जगह क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूटी चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, तो लिखेंगे एज f इज पॉलिनोमियल, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस। क्या होगा, इट इज कंटिन्यूस एट ऑल x बिलोंग्स टू, या कंटिन्यूस फॉर क्लोज इंटरवल 0 to 3/2, जिस क्लोज इंटरवल के बारे में दिया हुआ था उस पर वो कंटिन्यूस होगा। ओके, रोल्स थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड थ्योरम की सेकंड कंडीशन क्या थी कि वो जो क्लोज इंटरवल दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल पर वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। बाय द वे, अब मैं जो लिख रहा हूँ उसको नहीं भी लिखा तो चलेगा, मीन्स आपको कंसेप्ट वाइज पता है कि पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव भी क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव भी अलजेब्रिक फंक्शन होता है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, दिस इज 6x² माइनस 10x प्लस 3। अगर देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल है, इसका डेरिवेटिव भी पॉलिनोमियल है, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। तो ऑब्वियस है कि ये पॉलिनोमियल भी हर जगह डिफाइन होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल सबके लिए डिफाइन होते हैं, वो हमेशा सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होते हैं। तो ये डेरिवेटिव भी डिफाइन होगा, डेरिवेटिव भी डिफाइन होगा तो इसका मतलब ये डेरिवेटिव हर जगह एग्जिस्ट होगा। तो ऐसा लिखेंगे एज एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल है, देयरफॉर डिफाइंड एट ऑल एक्स, हेंस क्या होगा, f dash of exist for open interval 0 to 3/2, डेरिवेटिव हर जगह क्या होगा, डिफाइन होगा। चलो, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि जिस ओपन इंटरवल पर फंक्शन क्या है, ओपन इंटरवल पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। थर्ड कंडीशन क्या है कि f ऑफ a और f ऑफ b सेम होना चाहिए। मतलब वो जो क्लोज इंटरवल की एक्सट्रीमिटीज़ है, उन एक्सट्रीमिटीज़ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सेम होनी चाहिए, तो चलो देखते हैं f ऑफ a और f ऑफ b। यहाँ पर a और b क्या है, a है 0 और b है 3/2। तो लिखेंगे हियर f ऑफ 0 निकालते हैं। f ऑफ 0 क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में f ऑफ x है, x की जगह 0 पुट करते हैं। सो दिस इज 2 × 0 क्यूब minus 5 × 0 square plus 3 × 0 plus 2. So this is 0 minus 0 plus 0 plus 2. This is f of 0. Sorry, f of 0 क्या आया, this is 2. इसको आप छोटू ऐसा इक्वेशन चलो 1 दे देते हैं, छोटू 1 दे देते हैं। यहाँ लिखेंगे from 1, क्योंकि f of x का यूज़ करा। f of 0 क्या आया, 2। अब क्या निकालेंगे हम लोग, f of क्या करेंगे, f ऑफ 3/2 निकालेंगे, क्योंकि b की वैल्यू 3/2 है। तो क्या करेंगे, दिस इज 2 × 3/2 क्यूब माइनस 5 × 3/2 स्क्वायर प्लस 3 × 3/2 प्लस 2। सो दिस इज 2 × 27/8 माइनस दिस इज 5 × 9/2 प्लस 9/2 प्लस 2, 2 4 ज़ा। सो अब सॉरी, यहाँ 9 क्या होगा, 4 होगा। सो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या होगा, इट इज़ 4। सो दिस इज़ 27 माइनस 5 9 ज़ा 45 प्लस यहाँ पर 18, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है। बाय द वे, इसको 2 को अलग रखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कंडीशन अगर आएगी तो 2 आएगा। तो ये देखते हैं क्या हो रहा है इसका। दिस इज़ 27 प्लस 18 45 माइनस 45 इज़ 0। सो ये भी आया क्या, f ऑफ 3/2 भी आया 2। सो थोड़ा सा लिखने का प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, हेंस f ऑफ
0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3/2। अभी आप ध्यान से देखें, सबसे पहले क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस प्रूव करा हम लोगों ने 0 सी, यहाँ लिखा कि इक्वेशन 1 में कंटिन्यूस इक्वेशन ए दे देते हैं, क्लोज इंटरवल डिफरेंशिएबल ओवर द ओपन इंटरवल, और आप देखिए यहाँ पर क्या आया, इसको सी दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ। सो फ्रॉम ए बी सी इट शोज़ द गिवन फंक्शन, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, बोर्ड पे जगह कम है। इट शोज़ कि गिवन फंक्शन इज सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। लिखिए, फिर एक एग्जांपल और करेंगे। और एग्जांपल है, टिपिकल एग्जांपल है, इसीलिए बेसिक फॉर्मेट बना के रखा। फंक्शन इज गिवन x² - 2x + 3, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है यहाँ पर 1 to 4। एग्जाम्पल इज टिपिकल, रोल्स थ्योरम की कंडीशंस वेरीफाई करनी है। अच्छा हाँ, रोल्स थ्योरम की कंडीशंस रोल्स थ्योरम की सिर्फ कंडीशंस चेक करनी थी, वेरीफाई नहीं करना था। अगर वेरीफाई करना होता तो मैं प्रीवियस एग्जाम्पल में ये भी चेक करता कि बताता कि 0 और 3/2 के बीच में एक जगह डेरिवेटिव 0 है। मैंने वो नहीं करा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ ये दिया गया है कि वेरीफाई की करो कि चेक करो कि कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। जैसे यहाँ पर भी सिर्फ कंडीशंस चेक करनी है। कंडीशंस चेक करने के बाद अगर वो वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो वेरीफाई तब करेंगे कि वो गिवन इंटरवल के बीच में एक जगह दिखाना पड़ेगा कि देखो कम से कम एक जगह डेरिवेटिव 0 आ रहा है। बाय द वे यहाँ फंक्शन x² - 2x + 3 है, दिख रहा आपको। यहाँ पर भी फंक्शन पॉलिनोमियल है, हर जगह कंटिन्यूस होगा। देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूस एट फॉर ऑल x या फॉर द क्लोज इंटरवल 1 to 4। डेरिवेटिव भी डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, 2x - 2, ये भी पॉलिनोमियल है, तो ओपन इंटरवल पर हर जगह डिफाइन होगा। सो ओपन इंटरवल पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा हर जगह पर। अब सिर्फ क्या करेंगे, f(1) और f(4) की वैल्यू निकाल के देखते हैं सेम आ रही है कि नहीं। f(1) दिस इज 1² - 2 × 1 + 3, सो 1 - 2 + 3 इट इज़ 2। f(1) 2 आया, और उसके बाद वैसे ही f(4) निकालते हैं। सो f(4) हियर इट इज़ 4² - 2 × 4 + 3, so 16 - 12 + 3। यू कैन सी दिस इज फंक्शन बराबर लिया मैंने, 1² - 2 1 - 2 + 3 is 2, 4² - 2 4 is 8 + 3, 16 - 12 is 4 + 3, so 4 + 3 it is 7। सो जैसा दिख रहा है तो वहाँ पर तो f(a) और f(b) सेम नहीं आ रहे हैं। सो यहाँ पर 7 आया, तो सॉरी कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो हियर f(1) इज़ नॉट इक्वल टू f(4). सो इक्वेशन ए में कंटिन्यूस आया क्लोज इंटरवल के लिए, इक्वेशन बी में 1 और 4 के बीच में ओपन इंटरवल के लिए डिफरेंशिएबल आया, बट आप सी में देख रहे हैं कि वो सेम नहीं आ रही है। तो बिकॉज ऑफ इक्वेशन सी all conditions of Rolle's theorem are not satisfied। सारी कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो रही। अभी दो एग्जांपल्स करें जिसमें रोल्स थ्योरम की सिर्फ कंडीशंस चेक करनी थी। एक एग्जांपल और करेंगे जिसमें रोल्स थ्योरम को प्रॉपरली वेरीफाई करेंगे कि कैसे कंडीशंस सेटिस्फाई करने के बाद कम से कम एक जगह डेरिवेटिव 0 भी आ रहा है। लिखेंगे ये, फिर लास्ट एग्जांपल और करेंगे। लास्ट एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, verify Rolle's theorem for the function is given f of x equal to x² minus 4x plus 10 on closed interval
इज गिवन 0 to 4. रोल्स थ्योरम लास्ट एग्जांपल है, वैसे आप चिंता ना करें. रोल्स थ्योरम हो चाहे एलएमवीटी हो, आपको एक फंक्शन देगा और क्या देगा, आपको एक इंटरवल देगा. सी प्रीवियस दो एग्जांपल्स में सिर्फ कंडीशंस चेक करनी थी कि सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं. इस एग्जांपल में हम लोगों को रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है. मींस अगर वो सारी कंडीशंस सेटिस्फाई करेगा तो हमको दिखाना पड़ेगा वो वैल्यू ढूंढ के कि देखो 0 और 4 के बीच में कम से कम एक जगह, 2-3 जगह भी हो सकती है, एक जगह डेरिवेटिव 0 आ रहा है. चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं. सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे. हेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10. ऑफकोर्स अभी एक्सप्लेन करा, इसलिए विच इज़ अ पॉलिनोमियल है, विच इज़ अ पॉलिनोमियल, देयरफॉर इट इज़ क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. कंटिन्यूस कहाँ होगा, कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, आप लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल 0 to 4. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि क्लोज इंटरवल के लिए कंटिन्यूस है. अब ओपन इंटरवल के लिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. नाउ एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव 2x माइनस 4. इसको इक्वेशन छोटू 1 दे देते हैं, इसको 2 देते हैं. विच इज़ ऑल्सो, डेरिवेटिव भी क्या आया, विच इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल है, तो दैट इज़ डिफाइंड होगा. पॉलिनोमियल है, देयरफॉर डिफाइंड लिखते हैं, और हेंस डिफाइंड है, हेंस एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा. एग्जिस्ट फॉर कहाँ पर, ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 4. सो कंडीशन ए आ गई कि क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस है. कंडीशन बी आ गई, ए और बी के बीच में हर जगह डिफरेंशिएबल है. अब क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 पर फंक्शन की वैल्यूज़ देखते हैं सेम आ रही है कि ना. नाउ एफ ऑफ 0 क्या होगा, 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 10. सो इट इज़, आई होप इट इज़ 10. इसको इक्वेशन छोटू 3 दे सकते हैं. फिर क्या करते हैं, ऑल्सो वी विल फाइंड एफ ऑफ 4. सो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 10. सो इट इज़ 16 माइनस 16 प्लस 10. सो एफ ऑफ 4 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 10. इसको दे देते हैं इक्वेशन 4. अब क्या हुआ, आप देखिए, फ्रॉम 3 एंड 4. 3 में आपको एफ ऑफ 0 दिख रहा है, 4 में आपको एफ ऑफ 4 दिख रहा है, और दोनों सेम है. एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4. तो ये होगी थर्ड कंडीशन रोल्स थ्योरम की. इसको दे देते हैं सी. तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम ए बी एंड सी all conditions of रोल्स थ्योरम. रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड. अब प्रीवियस एग्जांपल में सिर्फ यहीं तक करना था क्योंकि सिर्फ कंडीशंस चेक करनी थी. यहाँ हम लोगों को ये भी देखना है, वेरीफाई करना है. आई मीन टू से अब बताना पड़ेगा कि 0 और 4 के बीच में कम से कम एक जगह डेरिवेटिव 0 होगा. नाउ देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, यहाँ ऐसा करते हैं कि नाउ क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, क्योंकि रोल्स थ्योरम ने बोला है कि कम से कम एक जगह डेरिवेटिव 0 होगा. तो देखते हैं डेरिवेटिव 0 कहाँ आ रहा. बाय द वे डेरिवेटिव है आपके पास, डेरिवेटिव क्या है, 2x माइनस 4. तो क्या होगा, 2c माइनस 4 इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू 4, c इक्वल टू 2. नाउ आप देखें, नाउ c इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू, क्या 0 और 4 के बीच में आता है क्या 2? यस, बिलोंग्स टू 0 to 4. तो दिस शोज, और ऐसा लिख सकते हैं, हेंस या ऐसा करते हैं कि एज एफ डैश ऑफ 2 इक्वल टू 0 वेयर 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 4. हेंस रोल्स थ्योरम
रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया कि कम से कम एक जगह डेरिवेटिव 0 होगा। लिखिए, होमवर्क करिए। हमेशा बोलता हूँ मेरे पढ़ाने से, सिर्फ मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जो घर पे पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। प्लीज़ होमवर्क करिए, लेक्चर्स ध्यान से सुनिए। आपकी एग्ज़ाम है, इस पे बेस्ड हमको सिर्फ पढ़ाना है, आपको एग्ज़ाम्स भी देनी है, इसलिए प्लीज़ घर पे पढ़िए। आज का क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। अगले लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे, रोल्स थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स और LMBT के कुछ एग्जांपल। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, शुक्रिया। मिलते हैं अगले लेक्चर में।